रूस और यूक्रेन के महायुद्ध में बड़ा मोड़ आ चुका है। खेरसोन में कदम पीछे खींचने के बावजूद यहां भीषण जंग जारी है और बीते 24 घंटों के भीतर ही रूस ने खेरसोन में एक बार फिर से बड़ा अटैक किया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रूस के इस हमले में 5 लोगों की जान तक चली गई, जबकि 10 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है। जलता हुआ अपार्टमेंट, जलता हुआ ये कंपाउंड, ये रूस की मिसाइलों का कहर है। ये पुतिन की आर्मी का क्रोध है जो खेरसोन में ऐसी तबाही के रूप में नजर आया। रूस के इस हमले से लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। रूस ने खेरसोन में एक बार फिर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने खेरसोन पर ताबड़तोड़ 17 मिसाइलों से हमले किए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने ये हमले रिहायशी इलाके में किए। यूक्रेन ने यहां पर ठंड से बचने के लिए एक चार्जिंग और हीटिंग स्टेशन भी बनाया था, जो रूस के इस हमले में तबाह हो गया। जानकारी के मुताबिक रूस के इस हमले में 5 स्थानीय लोगों की भी मौत हो गई, जबकि 10 लोगों की घायल होने की खबर है। एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस युद्ध से जुड़ी। यूक्रेन की सेना के हमले में एक रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि किस इलाके में पुतिन की फौज को यह नुकसान पहुंचा, इसके बारे में अब तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। यूक्रेनी सैनिक के इस एक्शन को देखिए। सामने रूस की आर्मी का ताकतवर टैंक खड़ा है। ये T-72 टैंक है। जंग में इस टैंक के नाम से ही दुश्मनों में खौफ भर जाता है। लेकिन यूक्रेन के इस सैनिक को देखिए। ये पहले रूसी T-72 को निशाने पर लेता है और फिर सटीक हमला करता है। हमला बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किया गया था। फायर करने के बाद सेकंड भर में ही T-72 टैंक आग का गोला बन गया। टैंक को खाक में मिलाने के बाद यूक्रेनी सैनिक बड़े ही आराम से वहां से चला जाता है। रूसी फौज को यह नुकसान कहां हुआ, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव का जिक्र करें तो कीव के बाद खेरसोन में बड़े हमले का दावा सामने आया। तस्वीरें जो सामने आई है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन के खेरसोन में हुए मिसाइल अटैक के बाद कई इमारतों में भीषण आग लग गई और हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर दिखाई दिया। पुतिन शांत नहीं रहने वाले। वो जंग को एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे। वो खेरसोन में मिली हार से गुस्से में है। यही वजह है कि वो यूक्रेन के हर शहर को बारूद बनाने पर आमादा है। खेरसोन में मिली हार के बाद ऐसा लग रहा है कि पुतिन की सेना सदमे में चली गई। ऐसा लगा कि पुतिन की सेना युद्ध में हार मान लेगी, लेकिन रूस की सेना ने पहले कीव पर कई मिसाइल दागकर शहर को बर्बाद कर दिया। दूसरा बड़ा हमला खेरसोन में किया। युद्ध के मैदान से आए ताजा वीडियो को देखकर ऐसा लगा नहीं कि खेरसोन की जंग अभी खत्म हो गई है। खेरसोन से आए वीडियो में बेतहाशा तबाही की तस्वीरें दिखी। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी दिखी। अंधेरे में लोग इधर से उधर भागते दिखे। सड़कों पर खून के निशान दिखे। सड़क पर मिसाइल हमलों से बर्बाद गाड़ियां दिखी। दावा किया गया कि रूस ने खेरसोन को मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे कई इमारतें तबाह हो गई। हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, इसमें इमारतों में आग लगी दिखी। खेरसोन में जंग अभी भी लगातार जारी है और खेरसोन को अपने कब्जे में लेने के बावजूद यूक्रेन की मुश्किलें यहां कम नहीं हुई है। खेरसोन के कई इलाकों में यूक्रेन का कब्जा हो चुका है और उन इलाकों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। रूस के हमलों से खेरसोन के कई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। सड़कों पर मिसाइलों का टुकड़ा बिखरा नजर आ रहा है। और वहीं खेरसोन पर हुए मिसाइल अटैक में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि इस हमले में 10 लोग जख्मी हो गए। इसके साथ ही इस हमले में यूक्रेन में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। खेरसोन वो शहर है जिसे यूक्रेन ने रूस के कब्जे से मुक्त कराया था।
खेरसॉन में रूस की सेना अब तक आमने सामने की जंग लड़ रही थी, लेकिन यूक्रेन ने जल्दी ही इस इलाके को रूस से आजाद करा लिया। यूक्रेन की सेना के जोरदार पलटवार के बाद रूस की सेना को खेरसॉन खाली करना पड़ा। खेरसॉन में रूस की सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पुतिन इस हार से बौखला गए, जिसका नतीजा है कि अब यूक्रेन पर रूस की सेना ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रही है। ऐसा लग रहा है कि पुतिन की सेना इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती है, क्योंकि 9 महीने से चल रही जंग में रूस युद्ध को किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा पाया है। दूसरी वजह यह भी है कि यूक्रेन में अब कड़ाके की ठंड आने वाली है, जिसमें युद्ध लड़ना यूक्रेन और रूस दोनों सेनाओं के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि रूस ठंड से पहले अपने हमलों को बढ़ा रहा है, ताकि यूक्रेन को इतना तबाह कर दे कि उन्हें संभलने का भी मौका ना मिले। और महायुद्ध के बीच बड़ी खबर रूस को लेकर सामने आई है। फोर्ब्स ने अनुमान लगाया कि रूस अपने सालाना बजट का 1/4 हिस्सा युद्ध में खर्च कर चुका है। और इस साल फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था और पिछले 9 महीने से युद्ध लगातार जारी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बड़ी भारी भरकम रकम खर्च कर चुका है रूस इस युद्ध में, और अपनी बजट का 1/4 हिस्सा इस अकेले युद्ध पर वो खर्च कर चुका है। और अब आपको दिखाते हैं कि रूस को लेकर फोर्ब्स की रिपोर्ट में क्या कुछ दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 9 महीने में इस युद्ध में रूस ने 6,68,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि फरवरी से अब तक रूस ने अपने सालाना बजट का 1/4 हिस्सा इस महायुद्ध पर खर्च किया है। इसके साथ ही फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि रूस युद्ध में हर दिन 10,000 से लेकर 50,000 तक गोला बारूद इस्तेमाल हो चुका है। यानी सिर्फ एक गोल दागने के लिए रूस का 81,000 रुपए इसमें खर्च हो रहा है, जबकि अब तक 45,000 करोड़ रुपए सिर्फ आर्टिलरी के इस्तेमाल पर खर्च किया जा चुका है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं गृह मंत्री